नगरपालिका कांग्रेस पार्षद के द्वारा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर झालरापाटन नगरपालिका क्षेत्र के परिसीमन प्रक्रिया में अनावश्यक जोड़े जा रहे मालीपुरा रिको आवासीय कॉलोनी मधुपुर गांव को हटाने की मांग की गई। पार्षद नदीम मंसूरी ने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में व्यवस्थित वार्डों के सीमांकन हेतु परिसीमन व अवसर दिया गया है, जिसमें सभी वार्डों में एक निश्चित मतदाता संख्या निर्धारण के आधार पर वार्डों का सीमांकन करना है, परंतु नगरपालिका झालरापाटन की जनसंख्या पहले ही पालिका क्षेत्र के मापदंडों के अनुरूप है, तो इसमें मतदाता संख्या अनुरूप सीमांकन में तो फेरबदल किया जा सकता है, परंतु क्षेत्रफल बढ़ाने की कहीं कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। ऐसे में दुर्भाग्यवश लिया गया निर्णय साबित होता है, जिससे झालरापाटन वासियों एवं ग्रामवासियों को नुकसान होगा। नगर कांग्रेस अध्यक्ष चंद्र प्रकाश लाला राठौड़ ने बताया कि रिको आवासीय कॉलोनी रिको द्वारा बनाई गई है, जिसका पूर्ण राजस्व रिको विभाग द्वारा वसूला जा चुका है। इस कॉलोनी की जन सुविधाओं की जिम्मेदारी भी रिको विभाग की ही बनती है। इसको नगरपालिका क्षेत्र में शामिल कर इसकी जन सुविधाओं की जिम्मेदारी नगरपालिका पर डालना गैर लोकतांत्रिक एवं गलत होगा। वरिष्ठ कांग्रेसी रूप सिंह राठौर ने आरोप लगाए हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लालच में कुछ षड्यंत्रकारी राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, जबकि इस निर्णय की वजह से झालरापाटन वासियों एवं ग्रामीण दोनों को ही हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पहलू पर विचार नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में नगर कांग्रेस अध्यक्ष चंद्र प्रकाश लाला राठौड़, वरिष्ठ कांग्रेसी रूप सिंह राठौड़, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विल्सम सुमन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र हाड़ा, पार्षद अशोक पुष्पद, मंगल गुर्जर, शकील नागौरी, गीता कुमारी, कमलेश कंवर, कविता त्रिवेदी, नदीम मंसूरी, शंकर रैगर, राजेश बैरवा, मुकेश खामोरा, नितिन सेठी, योगेश रैगर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नगर कांग्रेस कमेटी और झालरापाटन नगर पालिका कांग्रेस पार्षदों के द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को परिसीमन जो कि षड्यंत्रपूर्वक गलत तरीके से नियम विरुद्ध किया जा रहा है, उसके संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसमें बताया गया है कि यह जो झालरापाटन से लगे हुए 3-4 गांवों को पाटन के नगर पालिका क्षेत्र के अंदर शामिल करने का षड्यंत्रपूर्वक कुछ राजनेता अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध है, जो कि गांव वालों के लिए भी अहित में है और झालरापाटन वासियों के लिए भी अहित में है। इसको इन गांवों को इसमें शामिल ना किया जाए और नियम से ये पूरा प्रक्रिया अपनाई जाए। इस संबंध में हमने आज ज्ञापन दिया है। हमने कलेक्टर साहब को बताया है कि जनसंख्या अनुपात के हिसाब से भी नगर पालिका क्षेत्र पर्याप्त है। इसको कहीं से भी बड़ा इसके क्षेत्र परिधि बढ़ाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बढ़ाया जा रहा है ये पूर्ण रूप से गलत है और इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो ग्रामीणों पे, जो गांव जोड़े जा रहे हैं उन पर और झालरापाटन वासी पर दोनों पर आएगा, क्योंकि गांववासी पूर्ण रूप से जिनकी आजीविका खेती पर निर्भर है, उनके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट आना ये है कि उनको अभी की तारीख में जो फ़ायदे मिल रहे हैं राज्य सरकार से और सरकार की तरफ से, चाहे वो पशु आवास का ले लो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का ले लो, चाहे वो नरेगा से उनका रोजगार से संबंधित ले लो, या और भी कहीं खेती बाड़ी से संबंधित जो उनको फ़ायदे मिल रहे हैं ग्रामीण होने की वजह से, उन सभी फ़ायदों से वो वंचित हो जाएंगे नगर पालिका क्षेत्र में आने के बाद। और झालरापाटन वासियों को नुकसान ये है कि यहाँ से जो राजस्व के रूप में पैसा वसूला जाता है झालरापाटन वासियों से, उसका वितरण गाँव में कर करके ये झालरापाटन वासियों के साथ अन्याय होगा। यहाँ के विकास बाधित हो जाएगा और वहाँ पर भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों क्षेत्रों के साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और इसमें इनकी मंशा भी गलत है, क्योंकि अगर ये परिसीमन करना इतना ही अनिवार्य होता तो यहाँ पास में लगी हुई 4 और नगर पालिकाएँ उनमें भी ऐसा होना चाहिए था, परंतु 4 नगर पालिकाओं में पास के किसी ग्रामीण एरिया को ऐड नहीं किया जा रहा, मात्र झालरापाटन के अंदर ही ऐसा किया जा रहा है, जो कि ये दुर्भावनावश किया जा रहा है। क्योंकि झालरापाटन के नज़दीक में रोड पर लगे हुए और भी कई गांव हैं, जैसे रलायती है, मोड़ला है, चंदलोई है, चांदिया खेड़ी और भी ऐसे गांव हैं जो बिल्कुल नज़दीक है। उनको ना जोड़ करके 8 से 10 किलोमीटर दूर के गांव को झालरापाटन नगर पालिका क्षेत्र में जोड़ना मैं समझता हूँ बहुत गलत है और ये दुर्भावनावश और नियम विरुद्ध तरीके से लिया गया निर्णय है, जिसको वापस लिया जाना चाहिए झालरापाटन वासियों के हक में, ग्राम वासियों के हक में। ये बहुत ज़रूरी है और मैं गाँव वासियों से और झालरापाटन वासियों के जो जागरूक नागरिक हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इसमें पुरजोर तरीके से, इस निर्णय का पुरजोर तरीके से विरोध करें, हमारा साथ दें, क्योंकि यह निर्णय हो गया तो हमेशा के लिए इसके दुष्परिणाम सभी को भुगतने पड़ेंगे। लोग ज्ञापन देना आए हैं, क्या मामला है? हम कलेक्टर साहब से मिलकर के ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें जो परिसीमन गलत किया जा रहा है झालरापाटन नगर पालिका का। झालरापाटन नगर पालिका एक ऐतिहासिक नगर पालिका है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी, और यहाँ का जो एक ताना बाना है
यहाँ के रहने वाले जो रहवासी हैं उनके किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, किसी तरह का कोई समस्या नहीं आए, उसको निराकरण करने के लिए तत्कालीन शासक ने इस नगर पालिका का गठन किया था। किंतु वर्तमान में नगर पालिका का जो स्वरूप और अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि है, इन्होंने बिगाड़ा है एक भूमाफियाओं के साथ एक गठबंधन बना करके कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गाँवों को जोड़ा जाए जहाँ अवैध कॉलोनियाँ काटी जाए। इसी के तहत मालीपुरा और माधोपुर गांव को जोड़ करके, ग्रोथ सेंटर को जोड़ करके, उसमें कुछ गलत 1500 वोट बाहर के ला करके अवैध जुड़ा करके अपनी ताकत का, एक मतों की ताकत का जो एहसास कराने का अवैध तरीका अपनाया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और हम तो इतना कहना चाहते हैं कि मंशा अगर सही है तो बख्शपुरा जो गांव है ग्रोथ सेंटर से जुड़ा हुआ है, जहां रेलवे स्टेशन झालरापाटन के नाम से है, उसको नहीं जोड़ने का प्रस्ताव देकर के ही इनकी मंशा इन्होंने बता दी है कि सिर्फ और सिर्फ इनकी मंशा अवैध वोटों को जोड़ना और भूमाफियाओं को उपलेज करना। इसी वजह से हम कलेक्टर साहब से यहाँ पे हाजिर होकर के इस बात से अवगत कराने के लिए हम आए हैं। यहाँ पे आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? नगर पालिका झालरापाटन का अभी परिसीमन चल रहा है और परिसीमन का जो मापदंड होता है, उस मापदंड और परिसीमन की जो वस्तु स्थिति होती है कि भौगोलिक स्थिति को देखकर क्षेत्र की जनता की मांग, क्षेत्र के लोगों के विकास के हित में सोचने के हिसाब से नगर पालिका का परिसीमन किया जाता है। लेकिन राजस्थान सरकार ने जो मापदंड तय किए उसके अनुसार नहीं, बल्कि झालरापाटन नगर पालिका के जो पालिका अध्यक्ष हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जिस प्रकार से, जिस द्वेषता के साथ जो परिसीमन करने का निर्णय लिया है, वो बहुत ही द्वेषता वाला है, दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ एक बात और विशेष है कि जो आसपास के गांवों को जोड़ा गया है, वो ना तो क्षेत्र में आते हैं और ना उनका कहीं जुड़ने का मन है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष सिर्फ अपनी हठधर्मिता के कारण और अपनी सोच को कि वो गांव के लोगों को जोड़कर, और ग्रोथ सेंटर जहाँ मात्र 50 लोग भी नहीं रहते हैं, 50 लोगों का परिवार नहीं रहता, वहाँ अवैध रूप से धांधली कर गलत लोगों को जोड़कर, और जो मंशा उन्होंने दिखाई है, आज चुनाव के पूर्व उनकी ये मंशा है, तो निश्चित रूप से चुनाव में कैसी भावना लेके वो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और आज हम माननीय जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि इन गांवों को ना जोड़कर झालरापाटन नगर पालिका का जो सीमांकन है, जो क्षेत्र है, उसी में परिसीमन किया जाए।